जी हेलो। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। अच्छा। आ, बच्चे अभी कम हैं, बुला लें जल्दी से, आ जाएं सब लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स फ्री आरएल सर्किट। अच्छा, जब सोर्स फ्री आरसी सर्किट अगर समझ लिया तो सोर्स फ्री आरएल सर्किट समझने में कोई इशू नहीं होता। ठीक है। अच्छा चलें, आप में से किसी से पूछता हूं। जमील, माइक जी खोलेगा? सर। जरा बताएंगे आप सोर्स फ्री आरसी और आरएल में डिफरेंस क्या होगा? सर उसमें मतलब जो सोर्स डिस्कनेक्ट होगा, मतलब उसमें कैपेसिटर वोल्टेज मतलब स्टोर करता है, यहाँ पे इंडक्टर करेगा। क्या करेगा? सर वोल्टेज मतलब पहले स्टोर करेगा, उसके बाद जब सोर्स फ्री हो जाएगा तो वो फिर रजिस्टर में वही सप्लाई करेगा नहीं, बिल्कुल वोल्टेज। गलत 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 बता रहे हैं आप। कोई और बच्चा कोई बता सकता है? जी हुसैन नकवी, माइक खोलें। यस सर। क्या डिफरेंस होगा सोर्स फ्री आरसी और आरएल में? सर ये इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा और वो फिर उसी सेट से होगा सारा टाइम बिफोर सर दोबारा बिफोर जीरो। मैं कह रहा हूँ इसमें शॉर्ट हो जाएगा इंडक्टर। अच्छा चले, मैं बताता हूँ डिफरेंस जी। देखिए, साउथ कहाँ है आप? साउथ चला गया क्या? साउथ माइक खुला रखो ना यार, साउथ बंद नहीं करो। देखो भाई, सोर्स फ्री आरएल और आरसी सर्किट में पहला डिफरेंस तो ये होगा कि कैपेसिटर के बजाय इंडक्टर होगा। सिंपल सिंपल बात क्या करें ना आप लोग, पहला डिफरेंस क्या होगा लिख लीजिए अपने पास, कि कैपेसिटर की जगह क्या होगा, इंडक्टर होगा। एक बात। दूसरी बात, जो जमील ने बिल्कुल गलत कही थी कि भाई वोल्टेज का ताल्लुक सिर्फ कैपेसिटर से है, इंडक्टर से नहीं है। इंडक्टर से किस चीज का ताल्लुक है बताइए? करंट। करंट का। मैंने अभी तो वो पेज लिखवाया था आपको, करंट का ताल्लुक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इक्वेशन किसकी बनेगी? करंट की। और हमने वर्किंग किस पे करनी है? करंट पे। ये बात समझ में आई? सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये अभी की। एक कैपेसिटर आरएल में क्या होगा, एक तो कैपेसिटर की यहाँ पे इंडक्टर आ जाएगा, दूसरा कैपेसिटर वोल्टेज की इक्वेशन के बजाय इंडक्टर करंट की इक्वेशन होगी। ठीक है। इंडक्टर करंट की इक्वेशन क्या होगी? वो वही होगी जो कैपेसिटर की थी। देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे इंडक्टर करंट की इक्वेशन। इंडक्टर करंट की इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, एक मिनट जी। इंडक्टर करंट की इक्वेशन ये होगी, यहां पे आएगा आई जीरो ई माइनस टी बाई टॉ। बताएं क्या डिफरेंस आया? या आई नॉट, बताएं कोई डिफरेंस आया? बताइए। नो सर। हाँ, डिफरेंस है टॉ में। टॉ पहले क्या था? आर सी, अब है एल अपन आर। एल ओवर आर इक्वलेंट। और तीसरी बात, इंडक्टर शॉर्ट होता है, जो उसने कही डीसी के अंदर, लेकिन स्टडी से डीसी में। ठीक है। और जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा टाइम वर्सेस किसका? इंडक्टर करंट का। पहले वोल्टेज का था, बाकी ग्राफ वही है कि कांस्टेंट थी एक वैल्यू और फिर डिके कर गई। क्लियर भाई? यस सर। आइए जल्दी से, टाइम जाया नहीं करते, हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। जी ये सारी चीजें वही बताएंगे, एल बाई आर आई नॉट ई माइनस टी बाई टॉ। हाँ ओके जी। ये है आपके पास एक सवाल, एज्यूमिंग दैट आई जीरो, यानी आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई है, सही है? बोलो। जी सर। जी सर। और मालूम क्या करना है? आईटी और आईएक्सटी। बताया हमने किस पे वर्किंग करनी है, आईएक्स पर क्या आईटी पर? नहीं पता, नहीं मालूम? नो सर। भाई आईएक्सटी कहां से गुजर रहा है? 2 ओम से। और आईटी कहां से गुजर रहा है? 0.5 हेनरी से। तो मुझे बताएं, आपके पास कौन सी इक्वेशन मौजूद है, इंडक्टर करंट की या रेसिस्टर करंट की? बताओ। इंडक्टर करंट की। यार साउथ, अभी तो मैंने आपसे कहा था कि वोल्टेज कैपेसिटर जब भी होगा तो वोल्टेज की क्वेश्चन है, हम वोल्टेज पे काम करेंगे, और इंडक्टर जब भी होगा तो उसकी करंट की क्वेश्चन है, उसके करंट पे काम करेंगे। तो आप क्यों कह रहे हो आपको नहीं मालूम? बताओ साउथ। बस। जी जी सर, कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। अच्छा मुझे बताओ, आपके पास इंडक्टर जब भी आएगा आपके जहन में क्या आना चाहिए? इंडक्टर करंट। बस ये बात याद रखो, सब लोग याद रखें, सब बच्चे, सिर्फ साउथ ने याद नहीं रखनी।
जब भी इंडक्टर लगा होगा आपके जहन में क्या चीज आनी चाहिए, इंडक्टर करंट, चाहे सर्किट में कुछ भी दिया हो, मेरी बातें याद रख लो, कुछ भी दिया हो, आपको काम सिर्फ किस पे करना है, इंडक्टर करंट पे। और अगर कैपेसिटर दिया है तो कैपेसिटर वोल्टेज पे, और किसी तरफ नजर उठा के नहीं देखना आपने, वरना काम गलत होगा। सही है? ओके सर। अच्छा जी, चलिए हम आई पे काम करते हैं। तो आई पे काम करेंगे तो आई की क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आई की क्वेश्चन है इनिशियल, वो तो दिया हुआ है 10 ई माइनस टी बाई टॉ, यही है ना? जी सर। टॉ निकालना है। टॉ क्या होता है? एल बाई आर। एल दिया है 0.5, आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट की का सर्किट बनाए जरा। आर इक्विवेलेंट कहाँ निकलता है? वहां कैपेसिटर था तो यहाँ इंडक्टर है, तो इसको ओपन कर दीजिए आप और सोर्सेस को किल कर दें। तो डिपेंडेंट सोर्स तो किल नहीं होती ना? नो सर। 4 ओम है, ये 2 ओम है। अब क्या करूं? एक काम करें आप, वही जो पहले करते थे, यहां पे लगा दें डमी सोर्स। ठीक है, 1 वोल्ट की। और यहां से निकलने वाले करंट का नाम रख दें आप, क्या रख दें? आई नॉट। हाय। और एक करंट और इंपॉर्टेंट है आई, वो भी बना दें क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है इस पैरामीटर को, ये दिया हुआ है। ठीक है। सही है सर। अब आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आर इक्विवेलेंट होगा, ओम्स लॉ लगा लें, 1 अपॉन आई नॉट। आई नॉट आपको निकालना है, ठीक है? यस सर। तो कैसे निकालो भाई आई नॉट? कैसे निकालूं? सर ये शॉर्ट नहीं हो जाएगा इंडक्टर? मेरे भाई इंडक्टर शॉर्ट नहीं होगा। आप यहां पर लगा रहे हो थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में लोड जो होता है उसको काट के अलग कर देते हैं। ये कौन बोल रहा था वैसे, नाम बताना? ये सर मैं तो हुसैन। अल्लाह के बंदे यार, इंडक्टर शॉर्ट डीसी में होता है ना हुसैन, स्टडी स्टेट डीसी में। तो यहाँ स्टडी स्टेट डीसी सही। तो कहीं वजूद ही नहीं रखती, ये तो ट्रांजिएंट एनालिसिस है। स्टडी स्टेट डीसी तो यहाँ था जब ये स्ट्रेट लाइन थी। ये तो हम इस जगह पे सही वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ स्टडी स्टेट कहाँ है? यहाँ कहाँ से शॉर्ट हो सकता है? यहाँ ये सही लगेगा। सर। और ये तो हम अभी तो हम आर इक्विवेलेंट कर रहे हैं ना, तो आर इक्विवेलेंट में क्या करते हैं? थेवेनिन थ्योरम, उसमें लोड काट के अलग करते हैं, तो पहला रूल है। तो ये लोड है, कहाँ से कहाँ सही। ले गए यार मेरे भाई? समझ में आ गई बात? ये थेवेनिन थ्योरम नहीं होता यस डमी सर। सोर्स लगाना 1 वोल्ट की। अच्छा अभी क्या करूं, इस पे वो लगा दूं, मैच लगा दूं? हाँ सर, मैच माइनस लगा वन, दें। माइनस वन प्लस, इसको I1 इसको I2 कर लेते हैं। एक मिनट, कलर चेंज करके कर देता हूँ। ये हो गया आपका I1, ये हो गया आपका I2। तो -1 प्लस 2I1 माइनस 2I2, यही होगा ना? जी सर। तो 2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 1। कोई एक बच्चा अपने कैलकुलेटर में डाले, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप लोग डालिए। 2I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 1, ये क्वेश्चन में आएगा। 2 माइनस 2 और 1। और दूसरी क्या बनेगी? 2I2 माइनस 2I1 प्लस 4I2 प्लस 3I। अब I क्या है? ये है ये। और I1 क्या है? इसका उल्टा। I ये है, I1 इसका उल्टा है। तो माइनस I1 कर दो, सही है सर। तो ये क्या बना? -3I1 माइनस 2I1 कितना हो गया? -5 हाँ, लेके उधर ले गया 5I1। और ये 4 जी और सर। 2 प्लस का है, तो इसको माइनस कर दें। 4 नहीं 4 नहीं, कितना आएगा? 6I2। हाँ ओके, कैलकुलेटर में रख के बताएं I1 I2 कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए। सर I1 आ रहा है 3, I2 आ रहा है 2.5। 2.5 एम्पीयर जी। बाकी बच्चे बताएं, सही कह रहे हैं ये? जी सर, यही आ रहा है। अच्छा, और आई नॉट क्या है? आई नॉट है जो I1 है वही आई नॉट है, जो I1 है वही आई नॉट है, चेक कर लीजिए। तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1/3 ओम। तो टॉ कितना होगा आपका? L बाई आर। L कितना है? 0.5 बाई आर का मतलब ये 3 यूं आ जाएगा, है ना? तो टॉ हो गया 1.5 सेकेंड।
तो आपकी आई की क्वेश्चन आ गई, आई टी किसके बराबर है, 10 ई माइनस 1.5 का इन्वर्स करो जरा। पॉइंट 666 0.666 आ गया, ये आपका आंसर आ रहा है। इन्होंने ये आंसर दिया हुआ है, तो जरा देखो 2/3 यही होता है 0.666। यस सर। दैट्स Yes, इट, sir. सॉल्व हो गया, दैट्स इट, सॉल्व हो गया जी। यहां तक बताएं कोई मसला? देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, आप बता दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना, थेवेनिन थ्योरम। तो ये सारी चीजें हमने क्या डीसी, वो 8 हफ्ते का जो काम होता है डीसी में नहीं की हुई है ना, बताएं। डमी सोर्स लगा के फाइंड आउट करना, मैच लगाना, Yes, sir. तो वही चीजें हैं। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है आप आराम से कर लेंगे, नहीं है तो फिर मसला आएगा जी। सॉल्व हो गया, एक पार्ट हो गया आईटी। इसमें कोई सवाल, वरना मैं रब कर दूं, फिर आईएक्स करेंगे जी। एनी क्वेश्चन? Yes, sir. रख कर दें। अच्छा देखिए, आपने आंसर निकाले आईटी का, याद रखिएगा अगर सवाल में आपको आईटी ना भी दिया होता ना, सिर्फ आईएक्सटी दिया होता, ये मालूम करो, तो भी आप आईटी ही निकालते पहले। अगर ये आईटी ना भी लिखा होता तो आप अपनी तरफ से वेरिएबल ले लेते आई। समझ में आ रही बात? और वर्किंग आपने इंडक्टर करंट पे करनी, जब ये निकल आएगा इसके थ्रू ये निकालेंगे। अब इसके थ्रू मैं कैसे निकालूं? मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं इसका वोल्टेज निकाल लेता हूं, इंडक्टर वोल्टेज, वो आ जाएगा, तो वही इसका भी होगा, तो ओम्स लॉ लगा लूंगा, है ना। तो वीएल Yes, कैसे sir. निकलता है, एल डी आई अपॉन डी टी। तो एल कितना है, 0.5 डी आई अपॉन डी टी। इस पर जरा डिफरेंशिएट करते हैं, डी आई अपॉन डी टी। तो कैसे करूं, 10 सामने आ जाएगा और -2/3 भी सामने आ जाएगा, है ना। ई -2/3 ये ऊपर आ जाएगा, यही होती है ना डिफरेंशिएशन। तो ये आएगा, Yes, sir. ये आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा -10/3 ई -2/3t। ये आपका VL आ गया। और आई एक्स निकालना है, तो वो क्या करें, इसे 2 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, -5/3। जरा चेक करिए, अब इसने पॉइंट में दे दिया, जब हमने इस पॉइंट में निकाला तो इसने इसमें दे दिया था, अब इसने इसमें दे दिया। जरा देखें ये 5/3 यही होता है क्या? यस सर। Yes, sir. ये आ रहा है। हाँ, तो बस देखें आराम से हो गया। क्या किया मैंने, इंडक्टर करंट आ गया था, वोल्टेज निकाला, कौन सी इक्वेशन, वही जो कागज पे लिखवाई है मैंने अभी आपको, जो मैंने अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजा है, पेज फोटो भेजी है ना, मैंने कहा था सामने जी, रख सर। लो। तो आपने वहां से क्या किया, VL = LDI/dt का रिलेशन लेकर डिफरेंशिएट करके V निकाला। V आप देखें पैरेलल में दोनों, तो वोल्टेज तो सेम होगा इंडक्टर और 2 ओम पर, तो आपने ओम्स लगा दिया IX पे जी। दैट्स इट, बात क्लियर हो गई? सही सर। यस सर। अवैस आप हैं क्लास में? यस सर हूँ। आपको क्लियर हुआ? अब्दुल मईज आपको, अवैस दोनों बताओ। यस सर। जी सर, बस वो समझ गए। जी सर, बस वो समझ गए। ये तो ऐसा लग रहा है सर वो कि पहले जबरदस्ती। समझ में नहीं आ रहा सर, पर वो कंफ्यूजिंग हो रहा था, अब समझ गए। अच्छा चलें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिल्कुल वैसे ही है, होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। अच्छा ये कल आप मुझे बताएंगे, अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। देखें इसमें और उसमें क्या फर्क है, वही चीज है। आपको इनिशियल कंडीशन इसमें भी दी हुई है, आपको क्या करना है, पहले आई निकालना है। आई की इनिशियल दी हुई है T/τ। टॉ निकालने के लिए हुसैन क्या करना होगा, इसको लोड तस्वुर करेंगे, इसको ओपन कर देंगे और यहां पर 1 वोल्ट की डबी सोर्स लगाएंगे, सही है। ओके सर। और उसके बाद आप मैच लगा लीजिएगा, आसान है मैच, 2 मैचेस लगेंगी वैसे ही। आखिर में आपके पास सॉल्व हो जाएगा आई के लिए। जब आई के लिए सॉल्व हो जाएगा और आपको दूसरा क्या निकालना है, VX निकालना है, तो मेरे भाई जब आई होगा तो आई तो यहीं से आ रहा है ना, यस सर। तो Also, VX Yes, sir. बराबर होगा ओम्स लॉ के, मगर माइनस साइन के साथ, क्योंकि करंट माइनस से एंटर हो रहा है। साइन कन्वेंशन भी याद रखिएगा, सही। तो यही देख लेना, ये आई थी आई की क्वेश्चन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो ये बन गया 20, मगर माइनस साइन आ गया साइन कन्वेंशन का, ठीक है। अच्छा ये 2 सवाल एक जैसे हैं, इनमें से कोई एक कर लेते हैं, एक ही चीज है, बताएं कौन सा करूं, ये वाला या ये वाला। ये तो आगे चला गया जी। इन दो में से बताएं कौन सा करूं, ये वाला, पीछे वाला सर। ये वाला। पीछे वाला। यस सर। अच्छा यस सर। ये वाला जो है ना, ये सॉल्व एग्जांपल है बुक की। मैंने आपको बताया था ना, जिस पर आंसर नहीं लिखा हो वो सॉल्व एग्जांपल होता है, जिस पर ये आंसर लिखा हो ना, आंसर, ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। तो सॉल्व एग्जांपल है ये, फिर आपका होमवर्क होगा, आप इसको करिएगा, लेकिन सॉल्व एग्जांपल से देख कर नहीं, खुद से। अगर फंस जाओ तो फिर देख लेना,
ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी, करें करें। जी सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा देखिए, सबसे पहले आप कह रहे हैं कि t ग्रेटर देन 0 पे IT निकालो। बहुत सिंपल सा सवाल है, IT ये रहा। तो आपको पता है ना, इसमें इनिशियल नहीं दी तो पहले लेस देन 0 का सर्किट बनेगा, है ना? Yes, बताएं sir. लेस देन 0 पे स्विच किस पोजीशन पे होगा, ऊपर नीचे? ओपन होगा क्लोज होगा, जल्दी बताओ। Sir, close होगा। क्लोज होगा, क्योंकि ये ओपन तो 0 पे हुआ है, तो 0 के बाद ओपन होगा, मगर 0 से पहले ये क्लोज होगा। जब क्लोज होगा तो सर्किट कैसा होगा बताएं? 24, ये कितना है 6, ये क्लोज है 12, 5, 8, और ये शॉर्ट होगा। जी हुसैन, बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि डीसी में है सही सर। ये शॉर्ट होगा। अब जरा गौर से देखें अगर आप, तो ये 5 ओम जो है वो शॉर्ट नहीं हो रहा? बताओ यस सर। भाई, इसका ये नोड जो है और इसका जो ये नोड है, ये क्या एक ही है या अलग अलग है? बताएं। Sir, एक एक ही है। है। ये वाला नोड और ये वाला नोड एक ही नोड है ना? यस Yes, सर। sir. इस अलावा इससे कोई करंट गुजरेगा नहीं, नो। इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो ये सर्किट कैसा है, अगर मैं इसको रीड्रॉ कर लूं तो क्या ये ऐसा नहीं बन गया कि ये करंट सोर्स है और ये 24 है, ये 12 है, ये 8 है, ये सब पैरेलल में नहीं आ गए? बताएं। जी sir. और आपको करंट किससे निकालना है? 12 से। हाँ बोलो भाई। Yes, sir. 12 से। तो आपको पता है ना, करंट डिवाइडर लगाऊंगा अगर मैं, करंट डिवाइडर क्योंकि पैरेलल है तो वो सिर्फ 2 सर्किट रेजिस्टेंस पे लगता है, ये तो 3 है। तो आप एक काम करें, इसको एक कर लें, यानी 12 ओम, और ये क्या हो गया बताएं? 24 और 8 को पैरेलल में कर लें, ये एक हो गया। अब लगा सकता हूं करंट डिवाइडर, बताइए। Yes, sir. ये मैंने करंट डिवाइडर लगाया, क्या आएगा? जिससे निकालना है वो नहीं, दूसरा वाला ऊपर, यानी 24 पैरेलल 8 ऊपर, नीचे क्या आएगा? 24 पैरेलल 8 प्लस 12 इंटू 6। तो भाई कैलकुलेटर मेरे पास नहीं, आप सॉल्व करके बताएं क्या 2 एम्पियर आ रहा है? मेरे पास रिजल्ट कहां से है? मैंने यहां से देखा, ये 2 एम्पियर लिखा हुआ है। आप चेक करें क्या ये 2 आ रहा है जल्दी से। यस सर। Yes, sir. जी 24 और पैरेलल 8 किया तो क्या आया था? है अरे बताओ ना, 24 और 8 पैरेलल में कितना आया? Sir, नहीं 6. सर 6 आया। 6 आया, और जी, सर। 6 अपॉन 18, 18। यस सर। तो हाँ, और ऊपर 6 6 36, 36 अपॉन 18 यानी 18 दूना 36, 2 आएगा, है ना? Yes, sir. तो ये आपने निकाल लिया। आप इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताएं? आई की आप कहेंगे सर ये बनेगी 2e माइनस टी बाई टॉ, और टॉ क्या होता है? L बाई आर इक्वलेंट। सही है? सही सर। सही है सर। अच्छा, आप आर इक्वलेंट का सर्किट बनाना है आपको, तो मैं जरा ये रब कर रहा हूं। ठीक है जी, ये मैंने रब कर दिया, जगह खाली हो गई। आइए, अब ये जाहिर अब किस पे हम वर्किंग कर रहे हैं? अब टाइम ग्रेटर देन 0 पे कर रहे हैं ना, तो ये स्विच ओपन हो चुका, मतलब ये सर्किट जो है वो नहीं लगेगा, ये सोर्स फ्री बन गया, है ना? यस सर। तो ये आएगा 12, ये आएगा 8, और ये बीच में आएगा कितना? 5। यहां पर आपको निकालना है, इसको कर दें आप ओपन। देखो कहां गया हुसैन? हुसैन ये ओपन हो रहा है, क्यों? क्योंकि लोड है। यस सर। ये निकालना है आर इक्विवेलेंट। अब कैसे निकालूं आर इक्विवेलेंट बताएं आप?
कहीं से एक से करंट एंटर करें और यहाँ से वापस लीव करवाएं। यहाँ से करंट एंटर होगा, डिवाइड होगा और करंट यूं जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि आर इक्विवेलेंट जो है वो 12 और 8 तो सीरीज में है और इनका कॉम्बिनेशन 5 के पैरेलल में। क्या ख्याल है आपका? सही है सर। 4 ओम आ गया। हाँ, तो 2/4 जी सर। 1/2 सेकेंड। तो आपकी आईटी की क्वेश्चन बनेगी 2e - 2t। दैट्स इट। t बाय टॉ होता है ना, तो टॉ 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा। दैट्स इट। सही है सर। जी बच्चों, सब बताओ। एनी प्रॉब्लम? जी, अवैस अली, मोइज, हसीब, यमुना, फरहीन, बताइए। गुलाम मुर्तजा, सकलैन, फैसल रजा, Yes, sir. अथर, याहिया, हसन। भाई सबसे पूछ रहा हूँ, कोई इशू है, कोई मसला है तो बताइए। हाँ सर, सब सही है। सब सही है। तो ये मिड 2 का सारा काम है, मिड 2 कंप्लीट हो रहा है। आप यूनिवर्सिटी खुलते ही आपको मिड 1 मिड 2 दोनों देने हैं, तो भाई प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ये चीज क्लियर है? जी सर, यस सर। अच्छा, क्विज वुइज भी जाहिर है आप लोगों का, फिर मैं बाद में एक साथ ही लूंगा सारी चीजें। क्विज कितने क्विज हुए? 2 क्विज हुए ना, तो क्विज 3 4 लेना है मैंने। सर ऑनलाइन ले हाँ, ऑनलाइन ले लें। हैं, मजे आ रहे हैं आपके? ऑनलाइन ले लें, बताता क्विज़ेस तो हूँ। ऑनलाइन लेना, क्विज़ेस ऑनलाइन लेना। सब कुछ फिजिकल होगा, कोई चीज ऑनलाइन नहीं होगी। समझ में आई बात? सर दुआ मिलेगी, आज कर जाओगे इंशाल्लाह। नहीं, आप बद्दुआ देते हैं बस। खुश? जी, आगे चलो। यस सर। जी सर। कोई यार मेहनत करने को तैयार नहीं है बच्चा, बस यही है कि यार किसी तरह छप्पर में चीटिंग करके कर लूं मैं काम। यार थोड़ा तो पॉजिटिव हो जाया करो यार तुम लोग। यार कुछ तो सोच लो यार। बस चीटिंग के अलावा कोई दुनिया में हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं किया करो यार, कोशिश करो थोड़ा सा। नहीं सर, अगर आप क्विज ऑनलाइन लेंगे तो मतलब हाँ। अच्छा टाइम मिल जाएगा मिड 1 मिड 2 के लिए। हाँ, वो नहीं, टेंशन नहीं, नहीं, कोई बहुत टाइम आपको मिलेगा। आपको सारी रात तैयार करना, ठीक है? रात में भी आपको यूनिवर्सिटी बुला लूंगा। बस खुश? आप आ जाना, आप वहीं रहना, मैं भी वहीं रहूंगा, आप भी वहीं रहना। खुश? ठीक है सर। अच्छा जी, ये आपका होमवर्क था। ये भी आपका होमवर्क है क्योंकि आपने ये करवाया है, ये आपने करना है। और इसके बाद तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ही हैं सारे के सारे। ये सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? तो ये सब आपने ही ट्राई करने हैं मेरे भाई। ये सब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, तो समझ लें सारे आपका होमवर्क है। एक सवाल और कर लेते हैं बस, फिर क्लास एंड कर देते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, सब आप करेंगे। अब आप देखें, एक क्वेश्चन ये है, इसमें आपको आई नॉट, वी नॉट, आई निकालना है। तो इसमें बताएं, आई इतनी सारी चीजें दी हुई है, इसमें सबसे अहम कौन होगा? किस पे काम करूंगा? बताओ। सर इंडक्टर आई नॉट पे आई नॉट पे करूंगा। सर आई पे काम करेंगे। आई पे करेंगे ना? आई नॉट कौन बोल रहा है? गलत जी बोल सर, रहा है। आई पे करें। आई इंडक्टर से तो आई गुजर, आई नॉट तो 6 से गुजर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आप काम किस पे करेंगे? आई नॉट पे। देखो, मजे की बात बताऊं, जब आई नॉट आ गया, जैसे ये क्वेश्चन आ गई, तो अगर मैं इसका इंडक्टर वोल्टेज निकालूं तो इसको क्या करूंगा? एल डी अपॉन डी टी डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज पैरेलल एक ही होगा। यस सर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज आएगा, उस पर ओम्स लॉ लगाऊंगा तो आई नॉट आ जाएगा। ये रहा, ठीक है? ठीक है सर। ये बड़ा आसान सवाल है, इसको चलो चाहो तो हम कर भी सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है, इसको रहने दें बस। ये सवाल, इसमें 2 इंडक्टर आ रहे हैं, इसको रहने दें, बाकी करने हैं आपने। ये सिंगुलैरिटी फंक्शन से पहले पहले तक ये सारा आपका प्रैक्टिस का काम है, ठीक है? तो इसमें से कोई एक सवाल मैं यही करवा दूं? यही मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इसमें। जी सर, कर यही लें। करा रहे, समझ में नहीं आ रहा। यही करवा लो सर। लेकिन बाकी आपने करने हैं। कल मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मैं आगे चला जाऊंगा सिंगुलैरिटी पे। आपने खुद बोलना है कि सर ये मसला है, ये फंस गया, ठीक है ना? नहीं करोगे यार फिर देख लो, मैं ये दोबारा समर में एफ आते हुए देर नहीं लगेगी। काम करना है आप लोगों ने। अब बताएं, सबसे पहले टाइम लेस देन 0 का सर्किट कैसा होगा? स्विच कहां पर होगा? जल्दी से बताइए। खुला होगा, बंद होगा?
सर बंद होगा। जी हाँ सर। कौन बोल रहा है भाई ये? साउद अब्दुल्ला आप बोल रहे हैं? नहीं सर, मैं नहीं बोल रहा। जमील बोल रहा है? नो सर, ओपन होगा पहले। सर ओपन ओपन। मोइस बोल रहा था। जी सर, वो असल में सर एरो नहीं दिखाता जल्दी में। जल्दी किस बात की है तुम्हें? हैं हर वक्त जल्दी रहती है फेल होने की। इतना क्यों फेल होना चाहते हो तुम? जल्दी में सर एरो पे, सर एरो पे गौर नहीं किया। बस कभी एरो पे गौर नहीं करोगे तो कभी किसी और चीज पे गौर नहीं करोगे। जी टाइम लेस देन 0 पे स्विच कैसा होगा? बंद होगा, खुला हुआ होगा? फिर कोई जवाब नहीं दे रहा। बंद होगा, खुला हुआ होगा? खुला हुआ होगा। खुला हुआ है ना? जी। तो खुला हुआ बना देते हैं हम। ये 2 ओम और ये खुला हुआ है, तो आगे चलते हैं। ये 3, ये 6। जी हुसैन, इंडक्टर कैसा होगा? इंडक्टर शॉर्ट होगा क्योंकि ये स्टेडी स्टेट डीसी है और आपको काम आई पे करना है। अब आप खुद बताएं, जो आई होगा क्या यहां से निकल के जो जा रहा होगा वो सीधा यूं ही जाएगा ना? 6 ओम तो शॉर्ट हो रहा है, बोले? यस सर। तो आई जो है 0 पर वो कितना आ रहा है बताएं? आप कहेंगे सर 10/5, 2 एम्पियर। सही कह रहा हूं? जी सर। अच्छा, अब टी लेस ग्रेटर देन 0 का सर्किट बनाए, कैसा होगा? ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो ये क्या चीज बनेगी बताएं? शॉर्ट हो जाएगा, सही है? जी सर। अब बताएं क्या ये सोर्स फ्री सर्किट हुआ या नहीं हुआ? यस आप सर। कहेंगे सर नहीं, इंडक्ट इसमें तो लगी हुई है, सोर्स तो लगी हुई है। मगर अगर आप गौर करें, तो ये इस सोर्स का सारा करंट क्या यूं नहीं निकल जाएगा? जी जी सर। सर। तो इसका ना इंडक्टर तक तो आ ही नहीं रहा, तो ये तो सोर्स फ्री हो गया ना? यस सर। ये सोर्स फ्री सर्किट है। अच्छा, इक्वेशन क्या होगी सोर्स फ्री की बताइए? आप कहेंगे सर इनिशियल जो कि है 2e - t/τ, यही होगा? यस सर। और टॉ क्या होगा? L/R इक्विवेलेंट। सही? ठीक है सर। इसको जरा मैं रब कर रहा हूं। ओके अच्छा जी, अब टॉ निकालना है। टॉ निकालने के लिए आपको फिर से सर्किट बनाना पड़ेगा, सोर्सेस किल करके। सारे सोर्सेस अगर मैं किल कर दूं तो कुछ सर्किट ऐसा बन रहा है। ये कितना था? 2 और ये 3, ये 6, और ये इंडक्टर लोड के तौर पे ट्रीट होगा और क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। सही है भाई? यस सर। यहां निकालना है इक्विवेलेंट। अब आप क्या करें, करंट को एंटर और लीव करवाएं, जैसे मैं हमेशा करवाता हूं। यहां से करंट एंटर होगा, यहां से लीव करेगा। तो यहां से जब एंटर होगा तो पहले यहां डिवाइड होगा और यहां से आगे जाएगा, सारा यूं आ जाएगा। सर आगे जाएगा। पागल हो गए? सारा यूं आ जाएगा, आगे सर कैसे? वापसी आएगा सर, सारा शॉर्ट हो रहा है। ठीक है सर। हाँ सर, शॉर्ट हो रहा है, सॉरी। इसका मतलब 2 ओम लगा हुआ ही नहीं है एक तरह से। तो आर इक्विवेलेंट जी जी। किसके बराबर हुआ? 3 पैरेलल 6 जस्ट। ये मैं बता रहा हूं, तुम कह रहे हो आगे चले। आगे कैसे जाएगा? शॉर्ट नहीं हो रहा? नहीं नहीं सर, सही है। तो ये 2 ओम आ गया। इसका आंसर बताएं। यस सर, 2 जी हो सर। गया। ओके, तो टॉ निकालें, कितना आ रहा है? एल कितना है? 2, और आर इक्विवेलेंट कितना आया है? वो भी 2। 1 सेकंड नहीं हो गया? यस सर। तो आईटी की इक्वेशन अगर मैं निकालूं तो आईटी की इक्वेशन क्या आएगी? आप कहेंगे सर 2e - 1t यानी -t। आईटी का है ये रही, दोनों आंसर आ गए। ये है लेस देन 0 का, ये ग्रेटर देन 0 का। तो लेस देन 0 का हमने 2 एम्पियर निकाला था। जी क्लियर है बात यहां तक? यस सर। सब बच्चे बताएं। जी सर। ठीक है, आगे चलूं? कोई सवाल है तो बताएं, वरना हमने आई निकाल लिया। अब इसकी मदद से आई नॉट और वी नॉट निकालेंगे। चलो आगे। चलें सर। अच्छा देखिए, एक बात वो हम भूल गए इसमें, वो ये कि इसने कहा था कि आप निकालेंगे फॉर ऑल टाइम, यानी ये तमाम वैल्यूज निकाल, देखें ये तमाम वैल्यूज निकालनी है फॉर ऑल टाइम, यानी इसने ये नहीं कहा सिर्फ इसके लिए निकालो। इसलिए इन्होंने 2 वैल्यूज निकाली हैं, लेस बी और ग्रेटर बी।
हम लेस के लिए भूल गए थे, तो लेस के लिए जरा सर्किट दोबारा बना लेते हैं। क्या कैसा होगा लेस के लिए सर्किट दोबारा? ये था, ये था, ये था और ये शॉर्ट हो रहा था, यही था ना लेस के लिए सर्किट? बोलो। Yes, sir. 10 वोल्ट 2 3 और ये तो चलो लगा हुआ ही नहीं है, शॉर्ट है। और ये करंट कितना आ रहा था? 2 एम्पियर, ये हमने निकाल लिया था। सही है भाई? सही है सर। अब वो कह रहा था आई नॉट और वी नॉट भी निकालो, तो आई नॉट निकाल लेते। आई नॉट चूंकि यहाँ पर कोई करंट ही नहीं गुजर रहा, तो आई नॉट की वैल्यू 0 एम्पियर होनी चाहिए। क्या ख्याल है? ये लेस देन 0 की बात कर रहा हूँ, तो लेस देन 0 में आई नॉट देखें 0 एम्पियर है, पहला आंसर। सही है? सही है सर। और वी नॉट निकालना है इस पर, तो ये आप वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं, और वैसे भी कि 2 एम्पियर आ रहा है, 3 2 6 वोल्ट हो गया, ये 6 वोल्ट। ओम्स लॉ भाई 2 एम्पियर गुजर रहा है ना, तो 2 एम्पियर से ओम्स लॉ 6 वोल्ट। तो ये निकालना बहुत आसान था, वो अगर हम देख लेते तो उसे निकाल देते। ठीक है, तो शुरू की तीनों चीजें हमने कैसे निकाली हैं? ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, कुछ हमने सर्किट बनाया और मिड वन के काम से निकाल ली। लेकिन नीचे वाली चीजें कैसे निकालेंगे? नीचे वाली चीजों में से ये दो तो निकाल ही नहीं सकते, सिर्फ ये निकाल सकते क्योंकि इसकी इक्वेशन हमने ड्राइव की हुई है। और जब एक दफा ये निकला है, जैसे अभी हम निकाल चुके, तो इसकी मदद से हम इसको और इसको निकालेंगे। और ये कैसे होगा? ये फिर वही काम मिड वन वाला। तो आपका अभी का काम सिर्फ ये निकालना था, क्योंकि इक्वेशन आपने सिर्फ इसकी पढ़ी थी नहीं। ठीक है भाई? तो आइए आप ये निकालते हैं, ग्रेटर देन 0 सर्किट बनाना पड़ेगा पहले। तो ग्रेटर देन 0 का सर्किट कैसा होगा बताएं? ये तो शॉर्ट हो गया ना, तो असल सर्किट कैसा होगा? ये होगा 3 6 और इंडक्टर। अब इंडक्टर शॉर्ट नहीं होगा क्योंकि डीसी नहीं है, स्टेडी स्टेट नहीं, ट्रांसिएंट है। 3 ओम 6 ओम, ये आप निकाल चुके हैं आईटी। और आपको निकालना है आई नॉट और वी नॉट, ये निकालना है। यस सर। तो यहां तो मुझे सिंपल समझ आ रही है आईटी, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, वीएल निकाल लो, है ना, तो ओम्स लॉ से आ जाएगा ये। तो एल कितना है? 2 डी अपॉन dt, इसको जरा डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा आंसर? ये आएगा। जी सर। और ये वोल्टेज है, तो आई नॉट ओम्स लॉ से निकाल लीजिए, आई नॉट डिवाइड बाय 6 कर दे तो -4/6 एम्पियर। जरा चेक करें आई नॉट, ये आ रहा है? भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही को चेक करें सर। अबे चेक क्या, 2/3 तो है ये, 2 to the 4 2 3 6। जी जी सर। जी सर। आ गया आई नॉट। यस सर। अब वी नॉट रह गया। सही है। अब कॉमन सेंस अगर मैं इस्तेमाल करूं, एक और बात कि यहां का जो वोल्टेज निकाला है ये तीनों पैरेलल में नहीं है। यस सर। तो अगर आप देखें तो VL और V नॉट एक ही होंगे, मगर एक फर्क होगा कि V नॉट और VL में माइनस साइन आ रहा होगा। जरा चेक करें। सही है। माइनस साइन आ रहा है, तो ये रहा आंसर V नॉट। ये हमने निकाला था -4 का, तो माइनस साइन लगा दिया, आपका आंसर आ गया। जी सर। जो पैरेलल में थे ना, तो वोल्टेज जो है वो उल्टा है, बस ये कि माइनस साइन आएगा, VL और V नॉट। जी यहां तक बात क्लियर? क्लियर सर। ठीक है बच्चों, बाकी बच्चे बताओ, सही है? जी सर। कोई सवाल है तो पूछें। रब कर दूं? यस सर। अच्छा जी, आगे चलिए। ओके, इसके बाद ये तमाम क्वेश्चंस जो है ना मेरे भाई, आपका होमवर्क है एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन, जिसमें 2 इंडक्टर आ रहे हैं, बाकी बल्कि 3 आ रहे हैं, 1 2 3, बाकी सब में एक एक ही है। तो ये आप यहां तक सॉल्व करेंगे सिंगुलैरिटी से पहले तक। कल की क्लास में हम यहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले आपके अगर प्रॉब्लम्स हुए तो वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से जो काम स्टार्ट होगा वो सिंगुलैरिटी फंक्शंस नहीं, हाँ ये बस थोड़ा सा ही काम है, इसके बाद ये मिड 2 का काम यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक सिंगुलैरिटी भी हमने मिड 2 के बाद ही पढ़ा था शायद, मुझे याद पड़ रहा है। या पता नहीं, सिंगुलैरिटी इस मिड 2 में ही आएगा। मिड 2 के बाद जो आएगा वो यहाँ से आएगा। मिड 2 के बाद तो ये शुरू हो रहा था, ड्रिवन सर्किट्स। कहाँ गया ये ड्रिवन सर्किट्स?
तो बस ये छोटा सा एक टॉपिक है, ये कल हम इंशाल्लाह कंप्लीट करके मिड टू हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम ड्रिवन सर्किट्स की तरफ चलेंगे। तो भाई आपको बस काम ये है कि आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन ये हैं, बाकी जो मैंने होमवर्क दिए थे और जो मैंने करवाए हैं वो भी, तो ये आपके बन जाएंगे आराम से 12-15 क्वेश्चन, तो ये आप आराम से आज के दिन में कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये कम से कम की प्रैक्टिस है, ज्यादा से ज्यादा तो जाहिर आप बुक से भी सॉल्व कर लें, अपने आप असाइनमेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, मगर ये कम से कम है, ठीक है। अच्छा टाइम भी हमारा शायद एंड होने वाला है, 3 मिनट है। अटेंडेंस बता दे, किसी की रह गई है तो बता दे सर मेरी लगा दी जी। नसीब। और बताएं जल्दी से, बाकी मुझे कोई नया नया नहीं दिख रहा, बाकी मैंने फ्लेक्स पे लगाई थी डायरेक्ट, तो वहां देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा कल मैंने वीडियोस दी थी, वो आपको मिल गई स्लेट पे? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. चले मैं इसको भी भेज दूंगा, बस भाई काम कर लेना यार, ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह ताला दुआ करते हैं नेक्स्ट वीक यूनिवर्सिटी खुलेगी तो हम अपने एग्जाम्स भी ले सकेंगे और लैब की वर्किंग भी स्टार्ट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला, ठीक है भाई। बस मैं एंड कर देता हूँ, ये आप याद करके फिर कल मुझे बताइएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? No, sir. Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफिज।